हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हम लोग यूपी टेट के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने 8 कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? कह रहे हैं इनमें से कौन सा अलग है? कह रहे हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है, या पवन ऊर्जा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा। आप लोग खुद से करिएगा और जो करेक्ट आंसर हो अपने आप मार्क करिएगा, देखिएगा आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? कह रहे हैं क्या बैंगनी होता है, क्या लाल होता है, या फिर नीला होता है, या फिर हरा होता है। तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और बैंगनी जो होता है ये क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील होता है। क्या? सबसे कम अगर बात करेंगे तो ये होता है, और सबसे ज्यादा में क्या कहेंगे तो लाल होता है। क्या होता है? अगर कम पूछेगा तो बैंगनी, और अगर ज्यादा पूछेगा तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। कह रहे हैं रेडियोधर्मी जो होती है वो एक हमारी क्या है? प्रक्रिया है। कह रहे हैं अब इसमें क्या मेजर करते हैं? तो कह रहे हैं चट्टानों की उम्र को, चट्टानों के संगठन का, कह रहे हैं चट्टानों के रंग का, या चट्टानों का भार। तो अगर हम बात किया जाए कि चट्टानों की उम्र का क्या होता है, रेडियो डेटिंग से पता लगाया जाता है। किसके बारे में पता लगाया जाता है? तो रेडियो डेटिंग की पता किससे लगाया जाता है? चट्टान, रेडियो डेटिंग द्वारा चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का, कह रहे हैं आयु, पृथ्वी की क्या? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है? कह रहे हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जैव तकनीक द्वारा, जैव घड़ी विधि द्वारा, कह रहे हैं यूरेनियम विधि द्वारा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की आयु पता लगाने, जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उनकी आयु पता लगाते हैं, वो किससे लगाते हैं? यूरेनियम विधि द्वारा। तो इसीलिए पृथ्वी की आयु का भी पता कैसे हम लगाएंगे? यूरेनियम विधि द्वारा लगाते हैं। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। किसकी आयु का पता लगाना? पृथ्वी की आयु का पता लगाना। क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। कह रहे हैं टेप वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है, या फिर अर्थवर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्थवर्म होता है। क्या होता है? अर्थवर्म होता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे, कह रहे हैं पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? अगर हम बात करें, ये कुछ उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो पूछा जा रहा है सबसे पूर्वी शहर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पूर्वी शहर यहाँ पे कहीं होगा तो ये कौन-सा होगा? तो अगर हम इसकी बात करते हैं ये कौन-सा होगा, तो ये कौन-सा होगा? क्या ये बलिया होगा, या आजमगढ़ होगा, बाराबंकी होगा, या बस्ती होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? तो ये बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से, कह रहे हैं किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? कह रहे हैं राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, और कह रहे हैं किसके साथ? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब से सीमा नहीं लगती है, बाकी हरियाणा से भी लगती है, और किससे? राजस्थान से भी लगती है। अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन है, भारत के कह रहे हैं समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? अब अगर हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, अगर इंडिया में, भारत में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्या हो जाएगा? वो पहले नंबर पे हो जाएगा। राजस्थान के बाद वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमारा यूपी आएगा। तो यूपी किस नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है, तो 4th नंबर पे आ रहा है। क्या आ रहा है, 4th नंबर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर पे क्या आ रहा है, महाराष्ट्र, यूपी आ रहा है। पहला क्या हो जाएगा, राजस्थान। दूसरा क्या हो जाएगा, एमपी। तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। लेकिन अगर हम जनसंख्या में कहें, जनसंख्या में यूपी नंबर 1 पे है। पॉपुलेशन में क्या है, यूपी पहले नंबर पे है। क्षेत्रफल में क्या है, चौथे नंबर पे है। इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कह रहे हैं कब का प्रारंभ कब हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें, कह रहे हैं क्या ये 1981 में प्रारंभ हुआ है, क्या 1973 में, 1972 में, या 1985 में शुरू हुआ है। किसकी बात करें, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है, तो 1973 में क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है, तो ये 1973 में शुरू किया गया है। कुछ और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो कह रहे हैं शेर परियोजना कब चलाई गई है, तो शेर परियोजना 1972 में आई थी। बाघ परियोजना 1973। कह रहे हैं हाथी परियोजना कब आई है, तो ये कब आई है, 1992। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कब शुरू हुआ है, तो कह रहे हैं ये कब शुरू हुआ है, तो 1972 में शुरू हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं। कब से शुरू हुआ है, तो 1972 में शुरू हुआ है। और बाघ जो परियोजना है वो कब, 1973 से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा की बात कर रहे हैं, तो कान्हा करें क्या तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, या फिर गुजरात में है। तो अगर हम बात करते हैं कान्हा की, कान्हा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गुजरात में जो है ये गिर है। क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, गिर है। और गिर किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। याद रखिएगा, गिर जो है वो किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये पूछेगा गुजरात में कौन सा है, तो हम गिर ज्यादा ध्यान देंगे। गिर है, कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो पता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। कह रहे हैं ये क्या एम्स्टर्डम में है, सिडनी में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर नागासाकी में है। तो आपको पता ही है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो कह रहे हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखिएगा, जल प्रदूषण जो आर्सेनिक द्वारा है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के कह रहे हैं दक्कन शुष्क, किसकी बात कर रहे हैं, दक्कन शुष्क है क्योंकि, अब यहाँ क्या राइट है, रेन शैडो प्रभाव से, उच्च तुरंग तुंगता प्रभाव से, निम्न प्रभाव ताप प्रभाव से, या दाब प्रभाव से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेन शैडो प्रभाव से। किससे, रेन शैडो प्रभाव से। क्या होता है, यहाँ पे शुष्क रहते हैं, यहाँ का जो माहौल रहता है क्या रहता है, शुष्क शुष्क रहता है, ड्राई रहता है। तो यहाँ इफेक्ट कौन सा है, रेन शैडो इफेक्ट है। कौन सा है, रेन शैडो इफेक्ट है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो कह रहे हैं शांत घाटी में पाई जाती है, कह रहे हैं सूरमा घाटी में पाई जाती है, फूलों की घाटी में पाई जाती है, दोरांग घाटी में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत घाटी में क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। कहाँ, केरल में शांत घाटी पाई जाती है। कहाँ पे, केरल में शांत घाटी पाई जाती है। क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कह रहे हैं क्या डॉक्टर ऊडम ने किया था, कह रहे हैं डॉक्टर ए जी टांसले ने किया था, डॉक्टर आर डी मिश्रा ने किया था, या डॉक्टर विटाकर ने किया था। किसने, डॉक्टर विटाकर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर ए जी टांसले ने किया था। ये याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा, ए जी टांसले हो जाएगा। क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख कह रहे हैं स्तर कौन सा है जो पृथ्वी का सबसे पास में है। तो कह रहे हैं
वो कौन-सा मंडल है जो पृथ्वी से सबसे पास में है? तो अगर हम बात करते हैं पहला जो है कौन-सा है तो क्षोभ मंडल होता है। कौन-सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल जो हो जाएगा प्रथम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर कह रहे हैं गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या हम भूमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं या जल मंडल कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूछा क्या गया है? गैसों का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? कह रहे नहीं ये पूछा जा रहा है। कह रहे झाड़ीय विकास का, वनों उन्मूलन का, वृक्षारोपण का या कागज के थैलों का प्रयोग। तो वनों उन्मूलन का मीनिंग ही होता है कि वनों का कटाई करना। क्या करना? वनों की कटाई करना। क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। तो वनों की कटाई जो है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में कह रहे निम्न अधोलिखित में कौन भौतिक कह रहे वातावरण का तत्व नहीं है? कह रहे भूमि के रूप, मिट्टी, खनिज या बस्तियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बस्तियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्तियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी कह रहे वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? क्या ये मध्यमंडल होता है, बहिर्मंडल होता है या आयन मंडल होता है या क्षोभ मंडल होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आयन मंडल में ही कह सकते हो वो सैटेलाइट्स रहते हैं जिससे हमारे क्या होते हैं, ये जो भी हमारी टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं और ये जो कह सकते हो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, जो सिग्नल इनको मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? आयन मंडल से, सैटेलाइट से मिलते हैं। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्न में से कह रहे किस बीज कह रहे निम्न में के बीज का पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? कह रहे किसके बीच का? तो मनुष्य और वन के बीच में, जीव और वातावरण के बीच में, मृदा और जल के बीच में, पति और पत्नी के बीच में। तो पारिस्थितिकी अगर हम बात करें किसके बीच का अध्ययन है तो ये क्या हो जाएगा? जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रामसर सम्मेलन कह रहे संबंधित था कह रहे जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, शुष्क भूमि के संरक्षण से। तो ये क्या हो जाएगा? आर्द्र। जब भी रामसर आपको दिखे तो ये मान लीजिए ये वेटलैंड की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? वेटलैंड की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? आर्द्र भूमि की बात कर रहा है। कौन? तो रामसर सम्मेलन। क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन। पृथ्वी का सर्वाधिक कह रहे हैं बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कह रहे हैं जलमंडल, जीवोम और स्थल मंडल हो जाएगा और कह रहे हैं क्या हो जाएगा? जैव मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव मंडल हो जाएगा। अगर जैव मंडल नहीं होता तो हम जल मंडल लगाते, लेकिन अगर जैव मंडल है तो हम क्या करेंगे उसको? जैव मंडल सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा कौन सा? जैव मंडल है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आप ये कह रहे हैं कौन सा आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है? कह रहे हैं धान की खेती, कह रहे हैं धान के खेत जो होते हैं ये होते हैं, वन होते हैं, घास के मैदान होते हैं या फिर झील होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा जाता है। जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट बहुत करते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धान की खेत हो जाएंगे। क्वेश्चन है तंबाकू मुक्त किसकी बात करें? तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं क्या ये 21 मार्च को मनाया जाता है? क्या 23 सितंबर को, 5 जून को मनाया जाता है, 31 मई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई हो जाएगा। 31 मई को हम क्या मनाते हैं? तंबाकू मुक्त दिवस मनाते हैं। टोबैको कह सकते हो टोबैको डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टोबैको डे मनाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कह रहे हैं कि 21 मार्च, 23 सितंबर, 7 अप्रैल, 31 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य यहाँ लर्न कर सकते हैं, यहाँ से स्वास्थ्य में सा और सात में 7, तो दोनों में क्या आ रहा है? सा आ रहा है, तो ये ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, कह रहे हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर कुछ मान लीजिए इस टाइप से है, तो ये आपका पूरे में तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइ नाइट्रोजन होता है। और सिर्फ 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान हैं? किसकी बात कर रहा है? किस देश में? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? उत्तरी अमेरिका। अब ये देश क्या हमें कॉन्टिनेंट देती है क्या? ये उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर। ये देश नहीं, ये कॉन्टिनेंट दे दिया गया है। तो किस कॉन्टिनेंट पे है? तो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका में है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ने करें नेशनल डॉल्फिन डे। नेशन होगा, क्या होगा? नेशन। नेशन डॉल्फिन डे कब मनाया जाए, मतलब नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल की बात कर रहे हैं। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? किसकी? नेशनल डॉल्फिन डे। तो कह रहे हैं क्या 21 मार्च को मनाया जाता है, या 23 सितंबर को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, या 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है, कह रहे रेन डियर, किसकी बात कर रहे हैं? रेन डियर किस बायोम का जंतु है? कह रहे टुंड्रा, टैगा बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम का, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टुंड्रा हो जाएगा। टुंड्रा ऐसे एरिया होते हैं जो ठंडे एरिया जो होते हैं, वहीं पे क्या होता है? रेन डियर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? रेन डियर पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? रेन डियर पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कह रहे भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कह रहे किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, देखो वैसे हमारा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सघन वनों का क्षेत्र है। सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन सघन वनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और जो सबसे कम पाए जाते हैं, अगर वो पूछेगा तो कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट है, ए हो जाएगा। हमने क्या कहा? अगर सघन वर्ड जोड़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश, नहीं तो वन पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश, अगर हमसे पूछेगा सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं तो हरियाणा में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका कह सकते हो क्या है? होमवर्क है। इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।